29वें सूत्र के अंदर कह रहे हैं कि मुख्यस्तस्तु महत्कृपेयैव भगवत्कृपालेशाद्वा। मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा। देखो यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम की प्राप्ति के लिए जो अलग अलग साधन बताए, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब मैं ऐसा अमोघ साधन बताता हूं कि जिस साधन के द्वारा आगे बताए भय विषयों का त्याग, संग का त्याग, और जो जो वस्तु बताई, भगवत गुणगान, भगवत कीर्तन, भगवत कथा श्रवण, ये सभी वस्तु एक को ही साध के सिद्ध हो सकती है। और वो साधन अब वर्णन करेंगे, और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दो वस्तु जीवन में बड़ी मुख्य है। बोले क्या? मुख्यस्तस्तु महत कृपा यैव और भगवत कृपा। देखो महत कृपा यानी कोई महापुरुष की कृपा, कोई भगवती की कृपा, कोई भगवत जन की कृपा, कोई प्रभु के नजदीक रहने वाले की कृपा, और दूसरा कहा प्रभु की कृपा। ये दोनों कृपा बहुत पूरक है। ये भक्ति मार्ग में जीव आगे बढ़ता है, सिर्फ दो वस्तु उसके हाथ में हैं, एक तो जीव की इच्छा और जीव का यत्न। लेकिन भगवत इच्छा और भगवत कृपा न हो तो ये जीव प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। जब तक प्रभु ने ये चुना ना हो कि ये मुझ तक पहुंचे, तब तक जीव जा नहीं सकता। इसलिए कहा कि महत कृपा, और महत कृपा यानी कौन? कि ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जन, ऐसे कोई गुरुजन, ऐसे कोई भगवती जन के उनका सबसे पहले विश्वास हमें हो और उनका संग हो जावे। और जब विश्वास हो और संग हो तब उनकी कृपा अपने पे उतरे, और उनकी कृपा अपने पे उतरे और महापुरुषों के सानिध्य में बैठे ने, तो देखो उस समय आप बैठे होगे ने, लौकिक विषय याद नहीं आएंगे, लौकिक संग छूट जाएगा, असहज रूप से वहां बैठोगे। भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन, सहज रूप से आपकी रुचि उसमें हो जाएगी। क्योंकि इस जीवन में यदि कुछ सीखने गए, कुछ पाने गए, तो हजारों समस्याएं आएंगी। आपके मन को ऐसे माहौल में ले जाओ कि जो माहौल का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पे पड़ता है, और ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में ले जाओगे तो सहज रूप से आपका मन उसमें खिंचने लगेगा। इसलिए कह दिया कि महापुरुषों की कृपा और भगवत कृपा। और कहते हैं ना, संग मिले तो विषय छूटे, अच्छा संग मिले तो विषय छूटे, और महापुरुषों का संग मिले तो अपने आप सारे लौकिक विषय छूटने लगे, वो छोड़ना नहीं पड़े, छूट जावे। कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, तो ये वस्तु मुझसे कैसे हो सकती है। और या अपन को वहाँ महापुरुषों के सानिध्य में रोज बैठा हुआ देखें और कोई गलत जगह खड़ा हुआ देखें तो लोग आके टोकेंगे, अरे तू वहाँ जाता है और ये कर रहा है, तू वहाँ जाता है ये खा पी रहा है। अपने आप अच्छी जगह जुड़ोगे तो बुरी वस्तुओं को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब छूटने लगेगा। और गलत छोड़ने जाओगे, अंधेरे से लड़ोगे, जीत नहीं पाओगे। प्रकाश में बैठने की आदत पाड़ लो, प्रकाश प्रगटाने की आदत पाड़ लो, तो अपने आप अंधेरा चला जाएगा। और इसलिए कहा कि प्रभु को जानने वाले ऐसे प्रेमी जन है ये संत, प्रभु को अनुभव करने वाले ऐसे ये भक्त हैं, और उनका संग हो जावे तो सहज रूप से जीव की गति हो। और इसी वस्तु को अब नारद जी आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे